हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि गांजा, भांग, धतूरा जैसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं कि ये भोलेनाथ का प्रसाद है। मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप पी रहे हैं, एक तो सबसे बुरी बात है, लेकिन आप जब इस चीज़ को प्रसाद का रूप देते हैं तो ये इसका मतलब ये हो गया कि अब जान करके औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि प्रसाद के रूप में लोग दूसरे को भांग पिला देते हैं, गांजा पिला देते हैं, धतूरा दे देते हैं। तो इससे क्या होगा? पागले तो हो जाएगा। जो जिंदगी में कभी एक इलायची नहीं खाया उसको प्रसाद कह के आप धतूरा खिला दें, भांग पिला दें, ये चीज़ अच्छी नहीं है। माफ़ करिएगा, मैं कोई ज्ञानी या कोई बाबा या कुछ तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं भोलेनाथ को समझता हूँ तो भोलेनाथ का वर्णन ही करना जो है अपने आप में एक दूसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म, जिंदगी भर जन्म पे जन्म लेते रहेंगे तब भी उनको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि भगवान भोलेनाथ अनेकता में एकता के रूप है। देखा जाए उनको, अगर जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो जटाओं में माँ गंगा को वो विराजमान कर रखे हैं और उसके ऊपर चंद्रमा जो है सुशोभित है। थोड़ा सा नीचे आए तो देखें कि ललाट पे जो है, जो तीसरा नेत्र है उसमें आग है। आप सोचें, चंद्रमा शीतल होता है, जल जो है और अग्नि एक दूसरे के विरोधी हैं, कहीं भी साथ में नहीं रह सकते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ चंद्रमा, माता गंगा, जल और आग तीनों को एक साथ में बना करके रखे हुए। अगर जो आप देखें तो कंठ में उनके विष है और गले में सर्प है, जबकि गणेश भगवान का जो सवारी है वो है चूहा है। चूहा का दुश्मन होता है सर्प, लेकिन आज तक कभी भी कोई हानि नहीं पहुंची उनके माध्यम से। अगर जो आप देखें, अगर जो देखा जाए तो जो भगवान भोलेनाथ जिस आसन पर बैठे हैं वो जो है सिंह है, शेर है, जबकि नंदी जी जो है उसके पूरक नहीं है। कभी भी उस शेर के माध्यम से नंदी जी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसे तमाम अनेक चीज़ें हैं जो कि उदाहरण से भरे पड़े हुए हैं। अनेकता में एकता के जो है प्रतीक हैं। भगवान भोलेनाथ हमारे आदरणीय हैं, अनुसरणीय हैं, अनुकरणीय नहीं हम कह सकते हैं। अनुकरणीय वही लोग कह सकते हैं कि जो ये कहते हैं कि ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। भगवान भोलेनाथ तो जो है गले में विष भी धारण किए हुए हैं, जहर उन्होंने पी लिया था। कि जो भांग पी रहा है, धतूरा पी रहा है, अफीम पी रहा है, चरस पी रहा है, जहर तो क्यों नहीं पीता भाई? और खुद पी रहा है तो दूसरे को पिलाने का क्या मतलब बनता है? इन्हीं एक दिन के त्यौहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कभी एक इलायची तक नहीं खाए हैं। वो भांग पी लेने के बाद पागल हो गए और आज तक ठीक नहीं हो पाए। धतूरा पीने के बाद में आज तक ठीक नहीं हो पाए। गांजा पीने के बाद में हमेशा वो पागल ही बने घूम रहे हैं। तो कृपया करें, ऐसा ना करें। ये दूसरे के जीव के साथ में एक जानलेवा हमला से कम नहीं है। आपसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। अब वो भाई बंधु जो कि किन्हीं कारणों बस इन चीज़ों का प्रयोग किया और पागल हो गए, नशे में हमेशा घूम रहे हैं, तो कुछ दवाइयों को बता रहा हूँ। किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इन दवाइयों का प्रयोग करें। अगर जो आपने अनजाने में भूलवश जो है धतूरा खा लिया है और पागल मस्त बने घूम रहे हैं बरसों से, तो आपको स्ट्रामोनियम का प्रयोग करना चाहिए। अगर जो आपने बहुत ज़्यादा गांजा पी लिया और भांग खा लिया है तो आपको कैनाबिस इंडिका और कैनाबिस सटाइवा का प्रयोग करना चाहिए। गांजा पीने वाले कैनाबिस सटाइवा का प्रयोग करें और बहुत ज़्यादा भांग खाने वाले कैनाबिस इंडिका का प्रयोग करें। अगर जो आप हर बात में सबकी गाली गलौज करते हैं, दूसरे की माँ बहन एक करने में तनिक समय नहीं लगता है, नंगे हो जाते हैं, बगैर कपड़े के घूमने लगते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, तो आप हायोसियामस का प्रयोग करें। दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें। उम्मीद करते हैं इन दवाइयों से आपका पागलपन दूर हो जाएगा। जब आप ठीक हो जाएं तो भविष्य में कभी मुड़ करके इन बुरी चीज़ों की तरफ आप कभी भी ना जाएं और दूसरों को भी ना जाने दें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।